राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्य गुण पेपर सेकंड का टॉपिक। दीपन के द्रव्य। दीपन के कितने द्रव्य हैं? 7 द्रव्य हैं। कौन कौन से? हिंग है, ठीक है, उसके बाद आपका अतिविषा है, उसके बाद आपका कलम्बक है, उसके बाद चित्रक है, फिर मरीच, फिर जीरक और फिर कृष्ण जीरक। ये 7 द्रव्य किसके हैं? दीपन के द्रव्य हैं। कौन से? पहला हींग, अतिविषा, कलम्बक, चित्रक, मरीच, जीरक, कृष्ण जीरक। ये 7 द्रव्य किसके द्रव्य हैं आपके? ये द्रव्य हैं दीपन के। और पाचन के द्रव्यों के क्या नाम है? पाचन के 2 द्रव्य हैं, मुस्तक और एरंड करकटी, ठीक है। तो पहले हम बात करें दीपन के द्रव्यों की, तो दीपन के द्रव्य का पहला नाम है, हिंग का नाम होता है फेरियोला नार्थ्रेक्स, FERULA फेरियोला नार्थ्रेक्स, NARTHEX, ठीक है। अम्बेली फेरीज की फैमिली होती है। इसके पर्याय क्या है? सहस्त्रवेदी है, जतुक है, रामट है और बाहिरका। ये 3, तो ये क्या है? इसके पर्याय हैं। क्या क्या? सहस्त्रवेदी, जतुक, बाहिरक और रामट, ठीक है। इसके 4 पर्याय हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? नेक्स्ट है कि इसकी गढ़ क्या होते हैं? संज्ञा, स्थापन, दीपन, कटुक, स्कंद, ये किसने बताया? चरक ने बताया है। और पिपली आदि और उशक आदि सुश्रुत के बताए। स्वरूप में इसका क्या होता है? वृक्ष होता है। उत्पत्ति स्थान है इसका कश्मीर में वैसे तो होती है, पर विदेशी प्रजातियां भी इसकी बहुत सारी होती। जाति जो सुगंधित और हीरकत शुद्ध स्फटिकरी होती है उसे हीरा हींग कहते हैं, ठीक है। और उत्तम, यह उत्तम मानी जाती है। जो कृष्ण दुर्गंधित और हिगड़ा, इसको हिगड़ा कहते हैं। व्यापार के अनुसार वैसे 2 हो गई, कौन कौन सी? एक सुगंधित और एक दुर्गंधित, ठीक है। और कृष्णवर्ण की और हीरा, ठीक है, ऐसे करके याद करना है कि वो कृष्णवर्ण की है, वो हीरा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट है कि जो व्यापार है, व्यापार की दृष्टि से हींग 3 रूपों में आती है, कंड, पिंड और लेप की। तीनों में कंड हींगू कैसी होती है? शुद्धतम होती है। उसके बाद जो गोल पर या चपटी होती है, 5.5 मिलीग्राम व्यास के भूरे या पिताब कणों में आती है। सामान्यतः जो हींग मिलती है वह पिंड हींग है, जो कणों के एकत्र मिलने से बनती है, ठीक है। इसमें वानस्पतिक अवयव, मिट्टी आदि भी मिला या होता है। लेप हींग क्या होते हैं? बाहरी पदार्थ मिले रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपकी संग्रह विधि। संग्रह विधि क्या है? संग्रह की भेद से संग्रह 2 प्रकार से किया जाता है इसका। कैसे कैसे? प्रथम विधि ये है कि बसंत ऋतु में हींग वृक्ष के ऊपर वाले भाग में चाकू से त्वचा छील दी जाती है। वहाँ जो निर्यात संचित होता है उसे 1 से 2 दिन में पुनः छीलकर हटा लेते हैं, फिर उसे वहाँ नया निर्यात संचित होता है। इस प्रकार कई बार करने से सारा निर्यास निकल आता है, तब उसे छोड़ दिया जाता है। इस निर्यास को सुरक्षित रखने पर एवं धूप आदि से बचाने के लिए चारों ओर पत्थरों की दीवार सी बना दी जाती है। यह विधि प्रायः बल्ख, बुखारा, पारस आदि में प्रचलित है। दूसरी विधि क्या है आपकी? कि अफगानिस्तान, काबुल, कश्मीर और सीमा प्रांत में प्रवाहित होती है। यहाँ वृक्ष के कांड को मूल के ऊपर कुछ ऊपर काट देते हैं, जिससे मूल के छिन्न भाग पर निर्यास जम जाता है। इसे हटाकर पुनः थोड़ा और काट ले। इस प्रकार कई बार काटने से सब निर्यास आ जाता है, जब तब छोड़ देते हैं। निर्यास को सुरक्षित रखने के लिए छिन्न मूल भाग को मिट्टी, शाखाओं या पत्थरों से ढक देते हैं। अपमिश्रण एवं अग्राहिंगु। व्यापारी लोग उपरोक्त विधि से निर्यास का संग्रह करके उसमें गेहूं, पत्थर के टुकड़े, बबूल, गोंद, उसमें दूसरा निर्यास, गंध, गेरू, खड़िया, आलू के टुकड़े आदि मिला देते हैं, जिससे उसका वजन बढ़ जाता है और असल निर्यास कम रह जाता है। ऐसी हींग को जल में घोलने पर वह पात्र गल में नीचे बैठ जाती है। आग लगाने से पूरी जलती भी नहीं, गंध और स्वाद में भी अंतर आ जाता है। ऐसी हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रशस्त हींगू, इसमें सब है। हींग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपकी संग्रह विधि भी है, जाति भी है, आपका प्रशस्त विधि भी है, शोधन भी है, ठीक है। तो और प्रशस्त विधि क्या है? जो जल में डालने पर शनै शनै श्वेत धारा देकर पूरा मिल जाए और जल स्वच्छ दुग्धवत हो जाए तथा कोई अवशेष पाताल
तल पे ना बैठ जाए। ऐसी हींगू प्रशस्त मानी जाती है। दिया सलाई लगाने से हींग पूरी तरह जल जानी चाहिए। उसका वर्ण शुभ्र, गंध तीक्ष्ण और स्वाद कटु होना चाहिए। मानक के अनुसार हींग में 15% राख और 50% अल्कोहल विलय पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। शोधन क्या है? हींगू का शोधन 2 तरीके से किया जाता है, अभर्जित और भर्जित। तो प्रथम विधि में हींग को 8 गुने जल में घोलकर छान लेते हैं। उससे फिर किसी स्निग्ध लोहे के पात्र में कर मंद अग्नि पर जलहीन करते हैं। दूसरी विधि क्या है? हींग में गाय का घी देकर खूब भूनते हैं, तब शुष्क और खर हो जाता है, तब उतारते हैं। ठीक है। रासायनिक संगठन क्या है इसमें? एसेरेलेनोटिन और डाइसल्फाइड। ठीक है। गुण कैसे होते हैं? लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण होते हैं। रस कैसे होते हैं? कटु, विपाक, कटु, वीर, उष्ण होता है। उष्ण होने से कर्म क्या है? उष्ण होने से कफवात शामक है और पित्तवर्धक है। इसका ब्राह्लेप वेदना स्थापन है। मूत्र शूल प्रशमन है। वाथर है, उत्तेजक है। उष्ण होने के कारण उत्तेजक, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, आक्षेपहर है। कटु और उष्ण होने से दीपन, पाचन और रोचन। स्निग्ध, तीक्ष्ण होने से अनुलोमन, शूल प्रशमन, कृमिघन, हृदय है। तीक्ष्ण होने से जंतुघन, कफ निसारक, कफवाथर होने से श्वासहर। तीक्ष्णता से यह मूत्र जनन, उष्णता से, तीक्ष्णता से वाजीकरण और आर्तव जनन। कटु पौष्टिक और बल्य है। उष्णता के कारण ये शोणित क्लेश एवं गंधक का अंश होने से कंडुगन, ज्वरग्न, शीत प्रशमन, विषम ज्वर अति प्रबंधक है। इसका उत्सर्ग श्वास नलिका, त्वचा और वृक्कों द्वारा होता है। प्रयोग क्या होता है इसका? प्रयोग कफवात विकारों में करते हैं, उदर विकारों में करते हैं, आदमान आदि में करते हैं। वो आदमान और उदर विकारों में इसका लेप किया जाता है। बत्ती बनाकर सेकते हैं। ऐसे विकारों में एरन तेल में मिलाकर इससे की बस्ती भी दी जाती है। वाथर और संज्ञा स्थापन होने से इसका प्रयोग पक्षाघात, अद्रित, महीन्यास्तम, ग्रदसी, आक्षेप, वात विकार और संज्ञानाक्ष की अवस्थाओं में करते हैं। दीपन और अनुलोमन होने के कारण अग्निमांद, आदमान, गुल्मशूल, उदरशूल, विबंध और कृमि में इसका उपयोग करते हैं। वात और हृदय होने के कारण वातजन, हृदय रोगों और हृदय द्रव, हृदयशूल में उपयोग करते हैं। छेदन और श्वासर होने से फुफ्फुसोष, जीर्णकाश, श्वास, कुकुर खांसी में यह लाभकारक होता है। वातिक, मूत्राघात और बस्ती शूल में इसका उपयोग करते हैं। रज क्रच में इसका प्रसव के बाद देने से गर्भाशय शुद्ध होता है। दौर्बल्य में देने से भूख ठीक होती है, पाचन ठीक होता है, रक्ताभिसार बढ़ता है। कंडू में इसका प्रयोग लाभकारी है। सन्निपात ज्वर, शीत ज्वर, विषम ज्वर में यह उपयोगी होता है। हींग के सेवन से विषम ज्वर का आक्रमण रुकता है। प्रयोग क्या करते हैं? निर्यास प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा क्या है? 0.12 से 0.5 ग्राम तक। ठीक है। उसके बाद क्या है की विशिष्ट योग? हिंगादिक भट्टी होती है, चूर्ण होता है, हिंगादिक कपूर, गुटिका होती है, वटिका होती है और रज प्रवर्तनी भट्टी होती है। नेक्स्ट है व्यक्त। उदर रोगों में वर्जित हींग या फुफ्फुस रोगों में कच्ची हींग देनी चाहिए। कच्ची हींग से में अधिक तीक्ष्णता और छेदन शक्ति होती है, जिससे इसका प्रभाव फुफ्फुस पर अधिक होता है। उदर रोगों में ऐसी हींग उत्क्लेश और शोभक भी हो जाती है, अतः उसे घृत भ्रष्ट करने के बाद ही प्रयोग करते हैं। अहित प्रभाव क्या है? यकृत, मस्तिष्क एवं पित्त प्रकृति वालों के लिए अहितकर होता है। अनार, कतीरा, शतपुष्पा, सेब और चंदन निवारण है इसके। हींग के अतिरिक्त इसी जाति के 2-3 और द्रव्य भारत में उसी क्षेत्र में आयोजित होते हैं। कौन कौन से? जवाशीर, गवाक्षीर, सुम्बुल और सगबिनज। ठीक है। नेक्स्ट प्लांट है आपका अतिविशा। हींग का नाम क्या होता है? फेरियोला नार्थ्रेक्स। फैमिली है इसकी अम्बेली फेरी। नेक्स्ट है प्लांट अतिविता। अतिविशा का नाम है कॉन्टेनियम हेट्रोफाइलम। ठीक है। इसको क्या क्या कहते हैं? अतिविशा होती है, शुष्कुंडला होती है, भंगूरा होती है, ग्रहण वल्लभ होती है, वल्लभा होती है, सॉरी, गढ़ वल्लभा होता है, काश्मीरा होता है, शिशु भेषज। शिशु भेषज के नाम से ये पूछी जा सकती है। शिशु भेषज के नाम से ये पूछी जा सकती है, उसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बॉटेनिकल नेम हो गया इसका, क्या होता है? अतिविशा। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? फैमिली क्या है? अतिविशा का बॉटेनिकल नेम है कॉन्टेनियम हेट्रोफाइलम। फैमिली है इसकी रेनाकुलेशी। फैमिली है इसकी रेनाकुलेशी। ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्या स्वरूप क्या होता है? छुप होता है। स्वरूप में इसका छुप होता है,
जाति इसकी संहिताओं में अति विषादियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें एक अतिविषा और दूसरी प्रतिविषा है। 2 जाति बताई गई है, अतिविषा और प्रतिविषा। अतिविषा कौन सी होती है? प्रतिविषा कौन सी होती है? कॉन्टेनियम पैल्मेटम इसका नाम होता है, जो कठिन गुरु और कृष्णाभ होती है। यह प्राचीन की अरुण जाति हो सकती है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान क्या है? पश्चिमोत्तर हिमालय में कुमाऊं तक होता है। कितनी? 6 से 15,000 फीट की ऊंचाई तक होता है। रासायनिक संगठन है इसका एटेसिन है, हेट्राटेसिन है, हेटिसिन है। ठीक है, गुण कैसे है? लघु रूक्ष। हींग के गुण क्या थे? लघु स्निग्ध थे, यहाँ लघु रूक्ष है। रस कैसा है? वो कटु था, यहाँ तिक्त और कटु है। विपाक दोनों का कटु, वीर्य दोनों का उष्ण। ठीक है, दोष कर्म क्या है? त्रिदोष हर है। ठीक है, किंतु अतितिक्त होने के कारण विशेष कफ पित्त शामक है, उष्णता से वात की शांति भी करता है। ये तिक्त कटु और उष्ण होने से दीपन, पाचन, छद्री, निग्रहण, ग्राही, अर्शोग्न, कृमिघन आम पाचन है तथा महास्रोतस में मलों को निकालकर बाद में स्तंभन करता है। तिक्त होने से रक्त शोधक है, शोथर भी है, कफघन है। तिक्त होने से स्तन्य शोधन भी है। उष्ण होने से वाजीकरण करता है। ज्वरग्न है, विषम ज्वरग्न प्रतिबंध है। रूक्ष होने के कारण लेखन और तिक्त होने से कटुपौष्टिक विषग्न है। यह त्रिदोष जन्य विकारों में प्रयुक्त होता है। विशेषता प्रयोग इसके हैं, कहाँ? त्रिदोषघन विकारों में प्रयुक्त होता है। विशेषता कफ पित्त रोगों में प्रयुक्त होता है। अग्निमांद, अजीर्ण, आमदोष, छद्री, ज्वर, अतिसार, अर्श और कृमि में लाभकारक होता है। रक्त विकारों में दिया जाता है। शोथर है, प्रयुक्त होता है। प्रतिशय्या कास में प्रयुक्त होता है। स्तन विकार क्लेब में प्रयुक्त होता है। ज्वर विशेषता विषम ज्वरों में भी प्रयोग किया जाता है। मेदो धातु को कम करता है, इसलिए मेद रोगों में प्रयुक्त होता है। बाल रोगों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। प्रयोजांक क्या है? मूल या कंद। ठीक है, मात्रा कितनी होती है इसकी? 1 से 3 ग्राम होती है। विशिष्ट योग क्या है? अति विषादी चूर्ण है, बाल चतुर्भुज चूर्ण है। विषाक्त लक्षण 5 से 6 ग्राम की मात्रा में देने से इसके गल, शोथ, कंप आदि वातिक लक्षण प्रकट होते हैं। शोधन कैसे करेंगे? देखो, अभी शोधन उसका भी आया था, यहाँ पे भी शोधन आया है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अति विषा का भी शोधन इंपॉर्टेंट है। गौ में रस के स्वेदन करने के बाद धोकर धूप में सुखा लेने से ये शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? कलम्बक। कलम्बक का कोई बोटेनिकल नेम नहीं है, झाड़ीदार हल्दी होती है, झाड़ हल्दी होती है। पूछा भी नहीं गया है भी नहीं सिलेबस में, इससे कलम्बक छोड़ दो। नेक्स्ट प्लांट देखो, चित्रक। चित्रक इंपॉर्टेंट है। चित्रक को क्या कहते हैं हम? अग्नि कहते हैं। ठीक है, तो चित्रक का बोटेनिकल नेम प्लम्बगो ज़ाइलेनिका, PLUMBAGO। ठीक है, ज़ाइलेनिका ZEYLANIC। ठीक है, तो क्या होता है? ये प्लम्बिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसमें हम देख रहे हैं स्वरूप में इसका क्या होता है? प्लम्बिग्नेशी फैमिली होती है। स्वरूप में चुप होता है। गढ़ क्या है? दीपनीय, तृप्तिघन, शूल, प्रश्मन, भेदनीय, अर्शोघन, लेखनीय, कटुस्कंद, चरकने बताए। पिपले आदि, मुस्तक आदि, आम, क्लेद आदि, मुशक आदि, वरुण आदि, आरकवद आदि सुश्रुत के बताए हुए। पंचकोल, षडगुण, भाव प्रकाश के बताए हुए हैं। जाति इसकी कौन सी होती है? अभी तक हम कृष्ण वर्ण की जाति पढ़ रहे थे, यहाँ पे जाति कैसी आ गई थी? शुद्ध श्वेत और रक्त आ गई हैं। श्वेत का वर्ण ऊपर ही किया जाता है। रक्त चित्रक प्लम्बगो इंडिका है। ठीक है, उसके बाद इसके पुष्प रक्तवर्ण के होते हैं। राजनगट्टू ने भी 2 प्रकार का चित्रक बताया है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या कि हुकर ने इन्हीं 2 प्रजातियों का वर्णन किया है। कुछ लोग नील चित्रक का भी उल्लेख करते हैं, जिसे प्लम्बगो ऑरिकुलेटा कहते हैं। और श्वेत चित्रक क्या है? प्लम्बगो ज़ाइलेनिका है। ठीक है, नामक पौधा है जिसके पुष्प नीलाभ होते हैं। प्लम्बगो और मतलब जो नीले वाला है उसका नाम ऑरिकुलेटा है, उसके पुष्प नीलाभ होते हैं। दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है। उत्पत्ति स्थान श्वेत चित्रक, विशेषता बंगाल, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, श्रीलंका में होता है। रक्त चित्रक कासिया पहाड़, सिक्किम, कूच बिहार अधिक मिलता है। संप्राप्ति इसकी खेती समस्त भारत में की जाती है। ठीक है, रासायनिक संगठन कैसा है इसका? प्लम्बेजिन होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद और वही और कुछ नहीं होता। ठीक है, गुण क्या है? लघु रूक्ष, रस कटु, विपाक कटु, वीर उष्ण भी के बस आपके उसके हींग का कैसा है? लघु स्निग्ध गुण होता है। यहाँ पे कैसे आ रहे हैं अब दोनों? चित्रक का भी और अतिविषा का भी कैसा गुण है? लघु और रूक्ष गुण है। ठीक है, रस सबका कटु है, विपाक सबका कटु है, वीर्य सबका उष्ण है।
फिर है आपका इसका दोष कर्म क्या है, उष्ण और तीक्ष्ण होने से कफवात शामक है, पित्तवर्धक है, तीक्ष्ण होने के कारण लेखन और विस्फोटजनक है, अल्प मात्रा में उत्तेजक तथा अति मात्रा में देने से यह मादक है। ठीक है, यह कटु, उष्ण तथा तीक्ष्ण होने से दीपन, पाचन, पित्तसार, ग्राही और कृमिगन होती है। रक्त पित्त प्रकोपक है, शोथर भी है, कफगन है, कंठ भी है, तीव्र गर्भाशय संकोचक है, गर्भस्रावहर है, जितेंद्रिय है, जितेंद्रियों को उत्तेजित करने से वाजीकरण भी है, श्वेत जनन है, त्वचा के रोगों को नष्ट करता है, ज्वरग्न है, अल्प मात्रा में कटुपौष्टिक का कार्य करता है और रसायन भी है। प्रयोग क्या है, कफवात जन प्रकारों में प्रयोग करते हैं, श्लीपत, शोथ, श्वेत आदि चर्म रोगों में लेप करने से विस्फोट उत्पन्न करते हैं, फूटने पर विकार बाहर निकल जाता है, आम वात आदि रोगों में प्रयुक्त करते हैं। नारी दौर्वत तथा वात व्याधि में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अग्निमांद, अजीर्ण, उदर शूल, यकृत आदिकार, ग्रहणी, अर्श तथा कृमि रोगों में यह उपयोगी है। शोथ में लाभकारक होता है, यकृत उत्प्लेशक और गुदा के शोथ में प्रयुक्त होता है। जीर्ण, प्रतिशय तथा कास में इसका प्रयोग करते हैं। रजोरोध, प्रस्तुति विकार तथा मक्कल शूल में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे दूषित रक्त बाहर निकल जाता है, तजन उपद्रव शांत हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुष्ठ, शिवित्र आदि चर्म रोगों में इसका प्रयुक्त करते हैं। यकृत को क्रिया सुधारती है और प्लीहा का काठिन्य दूर हो जाता है, सुधारने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद ज्वरोत्पत्त दौर्बल में लाभकारक होता है। सुश्रुत और वाग्भट ने इस रसायन प्रयोग बताया है। प्रयोजन क्या है, मूल त्वक है, नई काम में लानी चाहिए। ठीक है, मात्रा क्या है, 1 से 2 ग्राम है। विशिष्ट योग क्या है, चित्रकादि गुटिका है, चित्रकादि हरितकी है, चित्रग्रत है, चित्रकादि चूर्ण है। ठीक है, विषाक्त लक्षण क्या है, अधिक मात्रा में देने से शोभक और मादक होता है। इम्पोर्टेंट है ये कि इससे गला, आमाशय और समस्त शरीर में दाह होता है, जो मिचलता है, वमन और अतिसार होता है, मूत्रक्रच होता है, नाड़ी क्षीण और वक हो जाती है, त्वचा अवसन और शीतल हो जाती है। गर्भावस्था में देने से शोणी प्रदेश में स्थित अवयवों में दाह होता है, अतिसार होने लगता है, बूंद बूंद करके आने लगता है, गर्भाशय में रक्तस्राव होने लगता है और गर्भाशय का संकोच तीव्र हो जाता है। 3 से 6 घंटे में गर्भपात हो जाता है। ठीक है, चिकित्सा क्या है, पित्तशामक है, स्निग्ध है, शीत है, द्रव्यों का व्यवहार करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लांट क्या है, मरीच। मरीच का नाम क्या होता है, पाइपर नाइग्राम। इंपॉर्टेंट प्लांट है ये भी। इसमें अच्छा हींग भी इम्पोर्टेंट था आपका, अतिविषा भी इम्पोर्टेंट था, चित्रक भी इम्पोर्टेंट है, मरीच भी इम्पोर्टेंट है। मरीच के बाद क्या था आपका, जीरक भी इम्पॉर्टेंट है। इसके सारे प्लांट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है इसका, मरीच। मरीच का बोटेनिकल नेम क्या होता है, पाइपर नाइग्राम होता है, पाइपरेशी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, उसके बाद इसके कहते क्या है, बेलच कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, उष्ण कहते हैं। ठीक है, और काली मिर्च तो कहते ही कहते हैं। तो क्या क्या कहते हैं, बेलच कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, उष्ण कहते हैं और क्या कहते हैं, बस बेलच, कृष्ण, उष्ण और काली मिर्च। फिर क्या होता है इसका, लता होती है इसकी। ठीक है, फैमिली इसकी पाइपरेशी है, गण इसका दीपनीय, शूल, प्रश्मन, कृमिगण, शिरोविरेचन, चरक ने बताया है। पीपल आदि और आपका त्रियुष्ण किसने बताया, सुश्रुत ने बताया है। जाति संहिता तथा निघंटुओं में श्वेत मरीच का उल्लेख आता है, कुछ ने शिग्रू बीज को श्वेत मरीच कहा है। वस्तुतः काली मिर्च के पके फलों को पानी में भिगोकर ऊपर का छिक्कल उतार कर सफ़ेद मिर्च के नाम से बेचते हैं। छिलका हटाए जाने के कारण इसमें कटुता और तीक्ष्णता कम हो जाती है। शिग्रू बीज इसके प्रतिनिधि रूप में प्रचलित है। तो शिग्रू बीज क्या है, शिग्रू बीज अगर कहीं आएगा तो शिग्रू बीज क्या है कि मरीच का प्रतिनिधि द्रव्य है। ठीक है, तो शिग्रू बीज क्या है ये भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, शिग्रू बीज क्या है। ठीक है, तो क्या है ये शिग्रू बीज, ये मरीच का जो काली मरीच का ऊपर का छिक्कल उठाते हैं वो है। ठीक है, उतार देते हैं वो है। तो उसके बाद उत्पत्ति स्थान क्या है, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत में होता है। रासायनिक संगठन क्या है, पाइपराइडिन, पाइपरिन, पाइपरेटिन, चैविन, ऑयल ऑफ पेपर। ठीक है, संग्रह विधि इंपॉर्टेंट बहुत, संग्रह विधि यहाँ पे भी आ रही है देखो।
संग्रह विधि क्या है? काली मिर्च सुखाए हुए पूर्ण प्रौढ़ कच्चे हरे फल होते हैं। ये प्रहा आकृति में गोलाकार 3 से 4 मिलीमीटर व्यास का गहरा सिकुड़ने भरी त्वचा से युक्त होते हैं। इसके भीतर एक बीज होता है तथा केंद्र में रिक्त होता है। जब फल तैयार हो जाता है तब सिंडी के सहारे लता से फल मंजरियों को अलग कर लेते हैं। इन्हें फिर चटाई या पक्के फर्श पर फैलाकर 1 सप्ताह तक धूप में सुखाते हैं। बीच बीच में पलटते रहते हैं। इसके बाद डंडे से पीटकर या पाँव से मसलकर फूलों को डंठल से पृथक कर दिया जाता है। फिर अच्छे फलों को हाथ से चुन कर रख लेते हैं और डंठल, पत्तियां, छोटे तथा कच्चे फलों एवं अन्य अशुद्धियों को हटाकर रख देते हैं। ठीक है। श्वेत मरीच कैसे होते हैं? पक्के फलों का छिक्कल हटाकर सुखाने से श्वेत मरीच तैयार हो जाता है। छिलका हाथ से रगड़कर या पानी में फुलाकर छुटाते हैं। इंडोनेशिया श्वेत मरीच की उपज और आयात का प्रमुख केंद्र है। गुण क्या होता है? लघु और तीक्ष्ण होता है। रस कैसा होता है? कटु होता है। विपाक कटु, वीर्य उष्ण, पर एक्सेप्शन यहाँ पे आया है कि जो ताज़ा आर्द्र फल गुरु होता है, मधुर विपाक होता है, और वीर्य कैसा होता है? ना अति उष्ण, बहुत ज़्यादा उष्ण नहीं होता। ठीक है। कर्म क्या होता है? कर्म देखो, कर्म होता है इसका कवच जन विकारों में प्रयुक्त होता है। श्वेन, क्लास, पामा आदि चर्म रोगों में इसका लेप करते हैं या तेल में मिलाकर लगाते हैं। नाड़ी डौलबत तथा अन्य वात विकारों में लाभकारक होता है। अग्नि, मांद, अजीर्ण, यकृत उत्तेजक, आदमान, शूल और कृमि रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। हृदय दौलबल, प्रतिशय्या, काश, श्वास में इसका प्रयोग करते हैं। मूत्र कृच्छ में प्रयुक्त होता है। द्वंज भंग और रजो अवरोध में लाभकारक होता है। कुष्ठ आदि चर्म रोगों में प्रयुक्त होता है। ज्वरों में विशेषता शीत ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। तो अवरोध दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। प्रयोजांग में हम इसका फल यूज़ करते हैं। 0.5 से 1 ग्राम मात्रा होती है। विशिष्ट योग क्या है? मरीचादि गुटिका, मरीचादि तेल, मरीचादि चूर्ण और घृत। ठीक है। उसके बाद अपमिश्रण क्या है? इसमें बहुधा पपीते अथवा अन्य तत्सर्ष वनस्पतियों के बीज मिला देते हैं। काली मिर्च की पहचान स्टार्च तथा उड़नशील तेल की अधिक मात्रा में दी जाती है। जीरक क्या है? जीरक हम कहते हैं, जीरक क्या होता है? कुकीमन साइमेनम। ठीक है। क्यूमिनम साइमेनियम। ठीक है। तो क्यूमिनम CUMINUM, साइनेमियन क्या है? CYMINUM। ठीक है। अजाजी है, अजाजी बोलते हैं, दीर्घ जीरक बोलते हैं, सफ़ेद जीरा बोलते हैं। ठीक है। जरण यानी कि पाचन करने वाला होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? जीरा बोलते हैं, जरण करने वाला। ठीक है। अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। गण होता है शूल, प्रश्न, शिरोविरेचन, चरक का बताए हुए हैं। पिपले आदि किसका बताया हुआ है? आपका सुश्रुत का। ठीक है। उसके बाद इसका स्वरूप में छुप होता है। उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है इसका। ठीक है। समस्त भारत में उत्पन्न होता है। इसमें एक उड़नशील तेल यानी कि क्यूमे एल्डिहाइड रहता है। क्या है? क्यूमा एल्डिहाइड रहता है। गुण क्या है? लघु और रूक्ष है। रस क्या है? कटु, विपाक कटु, वीर्य उष्ण। कर्म क्या है? उष्ण होने से कव्वा शामक है, पित्तवर्धक है, लेप लेखन, शोधन, वेदना स्थापन है, रोचन दीपन, रोचन दीपन, पाचन, वात अनुलोमन, शूल प्रशमन, ग्राही और कृमिघन है, उत्तेजक है, रक्तशोधक है, मूत्रल है, गर्भाशय के शोथ को दूर करता है, स्तन्य जनन है, उष्ण होने से वृक्ष भी है, त्वक दोष को दूर करता है, स्वरग्न है, कटुपौष्टिक के रूप में कार्य करता है, क्रमशः बल की वृद्धि करता है। कफ वातिक प्रयोग कहाँ करते हैं? कफ वात विकारों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शोथ, वेदना स्थापन स्थानों में जीरा का लेप करते हैं। त्वचा के व्रण विकारों में तथा कंडू, पामा आदि रोगों में इसके लेप करते हैं तथा इससे पानी से धोते हैं। अभ्यंतर पाचन संस्थान क्या है? अरुचि, वमन, अग्निपाचन, अजीर्ण, आदमान, उदरशूल, गृहिणी, अर्श, कृमि रोगों में इसका उपयोग करते हैं। हृदय रोग, रक्त विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। मूत्राघात, पुमेह, अश्मरी में जीरे का चूर्ण चीनी में मिश्री करते पीते हैं। श्वेत प्रदर में तथा वाजीकरण अर्थात इसका प्रयोग करते हैं। चर्म रोगों में प्रयुक्त होता है। नवीन और पुराना ज्वर में प्रयोग होता है। विशेषता वात प्रधान में इसका चूर्ण देते हैं। अल्प मात्रा में बल वृद्ध्यर्थ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसका प्रयोजांग बीज है। मात्रा क्या है? 3 से 6 ग्राम है। ठीक है। उसके बाद विशिष्टयुक्त, जीरकादि मोदक, जीरकादि चूर्ण, जीरकादि तेल, जीरकादि रिष्ट है। ठीक है। कृष्ण जीरक का नाम क्या होता है? वो है आपका जीरक का नाम होता है क्या? साइनेमम
साइनेमम क्यूमिनम साइमेनियम। ठीक है, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं हम, कृष्ण जीरक का नाम होता है कैरम बल्बोकेस्टनम इसका नाम है, अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। इसे कृष्ण जीरक या काश्मीर जीरक कहते हैं, क्योंकि कश्मीर में होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, काश्मीर जीरक कहते हैं। भाव प्रकाश में जीरक, कृष्ण जीरक और कार्वी को जीरकती त्रय कहा है। तो जीरकती त्रय क्या है आपका, कृष्ण जीरक, जीरक और कार्वी। ठीक है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, कृष्ण जीरक का वर्णन यहाँ किया गया है। कार्वी मेरे विचार से कार्वी है। ठीक है, जिसे अरबी में, फारसी में करोया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद के कृष्ण जीरक और कार्वी बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, बड़े तथा हल्के रंग के होते हैं। कार्वी के फल मुड़े हुए, दोनों सिरों पर नुकीले, हल्के और बड़े, हल्के रंग के और बड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीरक के त्रय में तीनों प्रकार के जीरक ही लेना उपयुक्त होता है, मैग्रन नहीं। ठीक है, उसके बाद स्वरूप बलूचिस्तान है। ठीक है, ये सब होते हैं। रासायनिक संगठन क्या है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, लघु रूक्ष गुण होता है, रस कटु, विपाक कटु, वीर उष्ण। ठीक है, कर्म क्या है, वात कफ शामक है, दुर्गंधनाशक है, रोचन दीपन पाचन, वातन उन्मूलन ग्राही है, हृदय और शोधर है। ठीक है, गर्भाशय संकोचक है, स्तन्य चरण है, स्वरग्न है। प्रयोग, इसका प्रयोग कफजन विकारों में करते हैं, दुर्गंध में करा जाता है, हृदय दौर्बल्य में करा जाता है, प्रस्तुति विकारों में किया जाता है। प्रस्तुति विकारों में गर्भाशय शोधन, स्तन्य जनन, दीपन के लिए प्रयुक्त होता है। जीर्ण ज्वर में इसका प्रयोग करने से ज्वर शांत होता है, अग्नि बढ़ती है, अन्न का पाचन ठीक से होने पर बल की वृद्धि होती है। बीज देते हैं इसका। ठीक है, मात्रा क्या है, 1 से 3 ग्राम। तो अब पहले बोटेनिकल नेम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बोटेनिकल नेम आपके इसमें कितने आ रहे थे, इसमें कितने द्रव्य थे आपके, 7 द्रव्य थे। ठीक है, कदम्बक हटा दिया था। तो पहला क्या है, हींग। हींग का नाम होता है नेरुला फॉर्टेक्स, अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। नेक्स्ट था आपका अतिविषा, एकॉन्टेनियम हेट्रोफाइलम, रेनुकुलेशी फैमिली। नेक्स्ट था चित्रक। चित्रक का नाम क्या था, प्लम्बोगोजेलेनिका, प्लम्बागिएशी फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट आपका था मरीच, क्या था, पाइपर नाइग्रम, पाइपरिएशी फैमिली। फिर आपका जीरक, जीरक का नाम क्यूमिनम साइमन। फिर कृष्ण जीरक फैमिली क्या थी इसकी, अम्बेलिफेरी। फिर कृष्ण जीरक का नाम कैरम बल्बोकेस्टम, फैमिली है अम्बेलिफेरी। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपके दीपन के द्रव्य। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।